नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारा चैनल अश्क ट्यूटोरियल पर। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व है। तो क्वेश्चन आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजात शत्रु। क्वेश्चन सेकेंड, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? उदयन ने किया था। क्वेश्चन थर्ड, 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। क्वेश्चन फोर्थ, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन फिफ्थ, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद नंद था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। क्वेश्चन सिक्स, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेवन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन एट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन 9, मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। क्वेश्चन 10, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। क्वेश्चन 11, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी सदी पूर्व हुआ था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। क्वेश्चन 13, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन 14, गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। क्वेश्चन 15, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। क्वेश्चन 16, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली है, किसने स्थापित किया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 17, किसे उग्रसेन कहा जाता है? महापदनंद को कहा जाता है। किसे उग्रसेन कहा जाता है? महापदनंद को। क्वेश्चन 18, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है गांव के मुखिया को। क्वेश्चन 19, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक का नाम क्या था? डेरियस। क्वेश्चन 19 है, एक बार रिपीट करिएगा फिर से। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस था। क्वेश्चन 20, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था।